एक गांव में कालू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और उसे बेचकर अपना गुजारा करता था। कालू बहुत मेहनती था, पर कभी किसी का हक नहीं मारता था। एक दिन वह नदी किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसका लोहे का कुल्हाड़ा फिसलकर नदी में गिर गया। कालू ने देखा कि उसका कुल्हाड़ा नदी के गहरे पानी में चला गया था। उसने सोचा कि वह बिना अपने कुल्हाड़े के कैसे काम करेगा। उसके मन में बहुत से विचार आने लगे, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कालू ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और नदी में कूदने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर वह अपने ईमानदारी से मेहनत करेगा तो उसे अपना कुल्हाड़ा वापस मिल जाएगा। वह ठान लेता है कि वह किसी भी कीमत पर उसे ढूंढेगा। कालू ने नदी के नीचे अपने कुल्हाड़े को ढूंढने के लिए तैरना शुरू किया। जैसे जैसे वह गहराई में जाता है, उसे अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था, अपने ईमानदार काम की कीमत चुकाना। कालू बहुत दुखी हो गया। नदी गहरी थी, वह कुल्हाड़ा निकाल नहीं पाया। वह किनारे बैठकर रोने लगा। तभी नदी से जल देवता प्रकट हुए। उन्होंने कालू से रोने का कारण पूछा। कालू ने सच्चाई बता दी। जल देवता पानी में गए और सोने का कुल्हाड़ा लेकर आए। जल देवता ने कालू को सोने का कुल्हाड़ा दिया और कहा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है, इसे अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल करो। कालू ने उन्हें धन्यवाद कहा और अपने दिल में एक नई प्रेरणा महसूस की। कालू ने सोने का कुल्हाड़ा लेकर मेहनत करने का फैसला किया। उसने अपने खेतों में श्रम करना शुरू किया और जल्दी ही उसकी फसलें लहलहाने लगीं। यह सब जल देवता की कृपा थी, जिसने उसे नई जीवन शैली प्रदान की। कालू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे न केवल सफलता दिलाई, बल्कि गांव में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ा दी। अब वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था और जल देवता की कहानी सबको सुनाने लगा। जल देवता ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर यह तुम्हारा नहीं है तो तुमने सही कहा। कालू ने सिर झुकाकर कहा, मैं हमेशा सच बोलूंगा। जल देवता ने पूछा, क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? कालू ने ईमानदारी से कहा, नहीं देवता जी, यह मेरा नहीं है। फिर जल देवता चांदी का कुल्हाड़ा लेकर आए। कालू ने फिर मना कर दिया। जल देवता ने कहा, सच्चाई की कीमत हमेशा जानी जाती है। तुमने अपना ईमानदारी दिखाया है, यह बहुत बड़ा गुण है।